हाँ, ये 9 साल की बच्ची थी दलित, जो कि घर से पानी लेने गई, और जब वो पानी लेने गई तो बड़ी देर तक वापस नहीं आई। जब उसकी माँ गई शमशान के पास किसी जगह से पानी लेना था, वो गई तो उसे किसी पंडित ने कहा कि भाई बेटी तुम्हारी मर गई, और वो उसको क्रीमेट भी कर चुके थे। और बाद में ये बात पता चली कि वो तो गैंगरेप हुई है लड़की, और बाद में क्रीमेट उसको कर दिया गया। यानी एविडेंस मिटाने के लिए क्रीमेट भी उसको कर दिया, जला दिया लड़की को। और ये चीजें जो है, पाकिस्तान में भी पिछले साल एक वाकया हुआ था कि एक लड़की को एक गाड़ी में गैंगरेप किया गया, और उसके बाद उसको उसकी लाश भी जला दी उस गाड़ी के साथ ही। तो ये चीजें जो होती हैं, ये बहुत ज्यादा औरतों के खिलाफ जो है ये काम होता है, और ये होते ही चला जा रहा है। और मुझे लगता है कि हम लोग ये समझते हैं कि औरतें मकर कर रही हैं, मतलब हमारे जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि औरतें मकर कर रही हैं जी, ये तो बहानेबाजी है जी। भाई ये बात नहीं है, रेप रेप एक रियलिटी है हमारी सोसाइटी का, छोटी जात की इसमें औरत का मुंह चुप कराने के लिए। और भी ये रेप जो है एक हथियार के तौर पे यूज होता है। जी 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 सुल्तान। इसमें आप ये याद रखिए कि ये यूरोपियन ममालिक में भी कुछ होता है कि जिन बच्चों के साथ ज्यादती होती है उनको बाद में जो परपेट्रेटर्स हैं या जो मुजरिम है वो मार देते हैं, क्योंकि यू हैव टू लुक एट द लीगल पर्सपेक्टिव ऑफ इट एज वेल। क्योंकि अगर मौत के बाद अगर वो औरत मर जाती है, उसके एविडेंसेस नहीं है, तो हो सकता है कि उन लोगों को रेप के लिए हाँ, चार्ज ना किया जाए, जिनसी ज्यादती के लिए चार्ज ना किया जाए, और मर्डर उन्हें के लिए मर्डर चार्ज के लिए किया जाए। किया जाए। क्योंकि मरने के बाद आप वो वो चीज नहीं काउंट होती। दैट्स व्हाट आई केम टू नो ऑफ, which was crude, but that's how it is। और इसी वजह से ये अक्सर आपको मिलता है कि बच्चों के साथ जब ज्यादती होती है तो उन्हें मार दिया जाता है। मगर दिस इज नॉट द फर्स्ट वन। इससे पहले भी एक बच्ची थी जिसके साथ ज्यादती की गई थी, और उसको पुलिस वालों ने उसको जला दिया था, उसकी लाश को। उसकी फैमिली को पता भी नहीं था, और लोग बाहर मुजाहरे कर रहे थे अस्पताल के बाहर, और हम्म। उसकी डेथ हुई तो उन्होंने पुलिस वालों ने जला दिया था। बट इफ यू टॉकिंग अबाउट दलित्स, अभी वो औरतों की वो जो इनकी टीम है उसके ऊपर भी था कि उन्होंने मेडल्स हाँ नहीं जीते हाँ थे। हाँ 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 हाँ, सो बिल्कुल बिल्कुल। और जो फीमेल हॉकी टीम है वो हार गई है, तो उसे कहा गया कि जी ये टीम में दलित भरे हैं, ये कैसे जीत सकती है। और सो इसकी इसकी एनालॉजी मैंने ड्रॉ की थी, कल मैंने करना था, वो फिर टाइम निकल गया, हमने बहुत सारी बातें कर दी, रह गई थी मेरे से। इसकी एनालॉजी मैंने ये ड्रॉ की थी। आपको याद होगा अभी जब इंग्लैंड यूरो फाइनल्स जीता था तो उधर भी कुछ रेसिस्ट लोगों ने कहा कि वो जो पेनल्टी पे गया था गेम, तो जो सारी पेनल्टीज मिस हुई थी वो अनफॉर्चुनेटली उनसे मिस हुई थी जो स्याफाम लोग थे। तो उधर कुछ लोगों ने ये कह दिया कि ये स्याफाम है, और उसके ऊपर बड़ा हुआ हुआ, उनको ढूंढा गया, उसको कंपनी से निकाला गया एक बंदे को, वो डायरेक्टर था वो। तो ये एलिमेंट जो होते हैं वो किसी भी, और ऑब्वियसली सारे हर जी शऊर इंसान ने उसको कंडेम किया। और ये भी जो वाकया हुआ है, लेट्स एक्नॉलेज दैट कि बहुत कम लोग थे, 3-4 लोग थे, और उनको पुलिस ने रोका भी, लेकिन ओवरऑल मेजॉरिटी ने उसको कंडेम किया। पॉइंट इसमें यह है कि जब हम ये बात करते हैं तो जो लोग अटैक करने लग जाते हैं कि यार आप इस तरह की बातें क्यों बता रहे हो, वो जिनका नेशनल प्राइड आ जाता है, चाहे एक बंदा भी कोई गलत काम कर रहा हो, वी हैव टू स्पीक अबाउट दिस। ताकि अब मैं आपको इसकी एग्जांपल ये देता हूं कि मगरिब में आप एक क्लियर कंट्रास्ट देख सकते हैं कि एक जो सफेद फार्म का बंदा होता है वो बेचारा कभी रेसिस्ट जोक नहीं मार रहा होता, यानी जो सिविलाइज बंदा होता है वो सोच के भी नहीं मारता, क्योंकि वो कहता है यार ये जो है ना ये है गलत ही है, क्योंकि उनका हिस्ट्री का बैगेज है। उसी तरह यहां पे हजारों साल की कास्ट की बैगेज है। तो कब ऐसे लोगों को, यानी इतना उनको, आप उनको बता दें, इस बात को दिखा दें कि जिस दिन तुमने इस तरह की बातें की तो इसके बड़े खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, यू विल बी फायर्ड फ्रॉम द जॉब, आपको आपको लोग बुरा भला कहेंगे, आप क्रिटिसाइज करेंगे, ऑब्वियसली देयर कांट बी एनी जेल सेंटेंस फॉर इट। लेकिन इस तरह, तो ये इसको हाईलाइट करने का मकसद ये कि लोगों को बता दीजिए कि ये बिल्कुल देयर जीरो टॉलरेंस ऑन दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। राइट नाउ ये अपना न्यूयॉर्क का गवर्नर जो है एंड्रयू कोमो, हाँ जी, एंड्रयू कोमो, गालिब भाई बहुत बड़े फैन थे इसके। हाँ, जी, मैं खुद फैन था, बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद बहुत बड़ा फैन था। हाँ। बल्कि मैं इसके जो वालिद था, Now I'm thoroughly disappointed.
राइट। एंड मारियो कोमो जो उसका वालिद था, मैं उसका भी बहुत बड़ा फैन था, बल्कि मैं कहूँगा कि उसने बहुत बड़ी गलती की जो ना रन करके प्रेसिडेंट के लिए। ही हैड अ वाइड ओपन चांस टू रन फॉर द प्रेसिडेंट एंड बिकम अ प्रेसिडेंट, एंड सो डज ही, सो डज हिज सन। अब ये जो एंड्रयू कोमो ने, मतलब कि मेरे ख्याल में, मतलब कि ही वाज, मतलब कि मेरा भी बड़ा, मतलब कि वो अपना बड़ा फख्र था मेरे लिए, क्योंकि मैं आई हैव मेट हिम पर्सनली इन न्यूयॉर्क इन सम कपल ऑफ कैंपेन्स। और लेकिन जब जो अब उसके सामने बातें आ रही हैं, उससे मतलब 11 जो खवातीन हैं उन्होंने उसको अपना अक्यूज किया है कि उसने सेक्सुअल एडवांसेस उसके ऊपर किए हैं। ठीक है, अब ये बंदा बड़ा पावरफुल आदमी है, बहुत पावरफुल, मतलब कि न्यूयॉर्क का सबसे पावरफुल तरीन आदमी अब भी कहा जा सकता है उसको। ठीक है ना। लेकिन अब देखिए कि ये आस्ता आस्ता ये जो कौम है या ये जो कम्युनिटी है वो खुल रही है, जो पावरफुल लोग हैं उनके पीछे भी लोग आ रहे हैं, और ये स्लोली स्लोली होएगा। ये एक ही दम में नहीं हो जाएगा कि मतलब कि हर बंदे को एजुकेशन मिल गई है तो वो बिल्कुल सही करेगा। ठीक है ना। ये स्लोली स्लोली हम जिस तरह लर्न करते जाएंगे, कम्युनिटियां आगे बढ़ाते चले जाएंगे, एजुकेट मोर होते चले जाएंगे, अपने अपने राइट्स का हमें पता चलता जाएगा, उस तरह ये चीजें जो है वो बिल्कुल साफ होती चली जाएंगी। हाँ जी, अब कभी भी किसी पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई इतनी बड़ी पावरफुल हस्ती के मतलब कोई इस तरह की बंदा बात कर सके, लेकिन अब ये आम होता चला जा रहा है। और ये 1960s के बाद में अमेरिका में से ये सारा कुछ होना शुरू हुआ है। उससे पहले तो मतलब कि औरत को आप बकायदा कानूनी तौर पे हाथ से लंबी, मतलब कि एक बाजू से जो छड़ी है वो लंबी नहीं होनी चाहिए, आप उसको, औरत को बकायदा लीगली तौर पे आप हिट कर सकते हैं। बल्कि रिसेंटली टेक्सास में इन्होंने ये जो लॉ है इसको डिमोलिश किया है। ठीक है ना। सो ये लोग जो बैठे ही बोलते हैं, कई मरतबा मैं कई स्ट्रीम्स में भी सुनता हूँ, कई मरतबा आपस में बात करते हुए भी सुनता हूँ, देखें कि अमेरिका में क्या हो रहा है। भाई अमेरिका में क्या हो रहा है, अमेरिका में कोई खुदा का मुल्क तो है नहीं है कि खुदा ने मतलब ये कर दिया और वो कर दिया। ये हम लोग ही हैं जो आस्ता आस्ता सुधर रहे हैं। अगर ये सारी बुराइयां सामने आ रही हैं तो अमेरिका इतना खुल चुका है कि आप, वो खुल के अपनी बुराइयां सामने रख रहे हैं। भाई इतनी लड़कियां जो औरतें हैं वो रेप हो रही हैं, या इतनी लड़कियां सादमाइज हो रही हैं, इतने लड़के मतलब कि इनको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो इसलिए कि इनकी सोसाइटीज ओपन अप हो रही। ठीक है ना। इसी तरह अब इंडिया भी स्लोली स्लोली ओपन अप हो रहा है। हम सारी सोसाइटीज को मिल के एजुकेट होकर ओपन अप करना पड़ेगा कि ये इंसानों में बुराइयां हैं। हाँ जी, हम हर बुराई को अपना नाम दे देते हैं कि ये फलाने की बुराई है, ये मुसलमानों की बुराई है, ये फलाने की, ये सारे इंसानों की ही बुराइयां हैं। जब तक हम अपने आप को एजुकेटेड नहीं कर पाएंगे तो इंसान के अंदर से हम ये बुराइयां खत्म नहीं कर पाएंगे। इसके ऊपर एक मुझे वैसी बात याद आई है कि जो आपने भी कहा कि औरत को हाथ की वो फोकलोर है, पता नहीं ये सही है एटमोलॉजी या नहीं, लेकिन वो जो रूल ऑफ थंब जो है वो वहीं से निकला है कि रूल ऑफ थंब का मतलब ये था कि इससे लंबी छड़ी नहीं होनी चाहिए जिससे आप अपनी बीवी की पिटाई बीवी को मार सके। बिल्कुल, एग्जैक्टली, या